हेलो माय डियर स्टूडेंट, ग्लोरियस स्टडी सेंटर में आपका हार्दिक स्वागत है। कल मैं संस्कृत का फर्स्ट पार्ट वीडियो में आप लोगों को संस्कृत के कुछ बेसिक बताया था। आज मैं उससे आगे बताना जा रहा हूँ, जिसे आप ध्यानपूर्वक देखें और समझने का कोशिश करें। यदि आपने कल वाला वीडियो नहीं देखा है तो हमारे चैनल पर जा कर के और उस वीडियो को देखें, अन्यथा आपको अगले स्टेप समझ में नहीं आएगा। पीछे वाला आपको अगर याद होगा तभी आप आगे बना सकते हैं, नहीं तो नहीं बना सकते हैं। और आज मैं जो कुछ बताने जा रहा हूं उसे गौर से देखें और समझें। अब कल हम बताए थे पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। तो उसका कुछ रूप होता है, कुछ वर्ड पुल्लिंग होते हैं, कुछ स्त्रीलिंग होते हैं और कुछ नपुंसकलिंग होते हैं। तो पुल्लिंग में अश्वः आता है, गजः, मानवः, व्याघ्रः, देवः, आलयः, सूर्यः, छात्रः, शिक्षकः, रेंडालः और वृक्षः। ये हमारा पुल्लिंग वर्ड का कुछ रूप है। अब स्त्रीलिंग वर्ड में आते हैं तो लता, वाटिका, अथवा, नायिका और गायिका आता है। और नपुंसक लिंग में अगर आते हैं तो फलम, पुष्पम, पत्रम, जलम, आम्रम और कदली फलम आता है। ये हमारा नपुंसक लिंग है। और ये मैंने कल बता दिया था कि पुल्लिंग क्या होता है, स्त्रीलिंग क्या होता है और नपुंसक लिंग क्या होता है। अब कुछ शब्द रूप पे रख के मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो संज्ञा का शब्द रूप जिसमें हम ले रहे हैं कुछ पुल्लिंग वर्ड, कुछ स्त्रीलिंग वर्ड और कुछ नपुंसक लिंग वर्ड, और वो कैसे शब्द रूप में बदलते हैं ये आप गौर से देखिए। पुल्लिंग वर्ड में बालक का एक वचन रूप, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन हमने कल बताया था। एक वचन रूप होता है बालकः, द्विवचन होता है बालकौ और बहुवचन होता है बालकः। स्त्रीलिंग वर्ड में अगर आते हैं हम तो बालिका, बालिके और बालिका। अगर हम नपुंसक लिंग वर्ड में आते हैं, कोई भी नपुंसक लिंग वर्ड हो तो उसमें आएगा फलम, फले, फलानी। एक वचन में फलम, द्विवचन में फले और बहुवचन अगर आता है तो फलानी। अब हम इसको अनुवाद करने का कोशिश करते हैं। आप लोग गौर से देखेंगे और इसको समझेंगे कि किस तरह से हमने शब्द रूप पे बैठा करके अनुवाद किया। अब यहाँ पे संस्कृत अनुवाद सबसे पहला है कि वह लड़का है। तो कल हमने आपको इसका हिंदी और संस्कृत दोनों लिख करके बताया था कि वह का क्या होता है। तो देखिए, वह का होता है सह, वह का होता था सह। अब लड़का है तो एक लड़का है। अब देखिए, एक वचन में आता क्या है, लड़का तो पुल्लिंग में आया। अब पुल्लिंग का एक वचन होता क्या है तो बालकः। वह लड़का है, वह का हो गया सह और लड़का है का हो गया बालकः। आपको अगर यहाँ पे है कॉमन है तो आप अस्थि रख भी सकते हैं, अन्यथा नहीं भी रखिएगा फिर भी सही होगा। अगर अस्थि रखने का मन है तो वहाँ पे रख सकते हैं कि सह बालकः अस्ति। अब एक का हो गया, आते हैं हम द्विवचन में। यहाँ देखिए, वे दोनों लड़के हैं। अब कल हम बताए थे कि एक वचन में सह, द्विवचन में तौ और बहुवचन में होता था ते। तो दो लड़के हो गए, यानी वे दोनों लड़के हैं तो यहाँ पर होगा तौ। अब जाके देखिए, द्विवचन शब्द रूप में अगर आते हैं तो द्विवचन होता क्या है तो बालकौ, तौ, बालकौ। और लड़के हैं उसके लिए हम प्रयोग क्या करते थे तो अस्तः का, यहाँ हो जाएगा अस्तः, तौ, बालकौ, अस्तः। अब आते हैं हम लोग बहुवचन में। तो बहुवचन में यहाँ पे दिए हम वे सब लड़के हैं। अब देखिए, वे सब कहाँ पे आता था, उसमें कल हम बताए हुए हैं कि सह, तौ, ते। वे सब का होता था ते। अब देखिए, बहुवचन में आते हैं अगर हम शब्द रूप में तो शब्द रूप बहुवचन होता है क्या, बालकः, तो ते, बालकः। अब देखिए, बहुवचन के लिए प्रयोग क्या करते हैं हम लोग, है का होता है सन्ति, तो ते, बालकः, सन्ति। अब हम ये तो पुल्लिंग वर्ड का हो गया। अब स्त्रीलिंग वर्ड का देखते हैं, फिर हम नपुंसक लिंग वर्ड का देखेंगे। तो स्त्रीलिंग वर्ड के लिए आते हैं, वह लड़की है। अब देखिए, लड़की वर्ड के लिए कल हमने बताया था कि उसमें विसर्ग नहीं लगता है। लड़की के लिए वह का सिर्फ हम सा प्रयोग करेंगे। तो यहाँ देखिए, वह लड़की है सा, और लड़की का एक वचन रूप क्या होता था तो बालिका, सा, बालिका। यहाँ भी आपको अगर मर्जी है तो आप यहाँ पे अस्थि रख सकते हैं, अन्यथा ऐसे ही सही है। अब इसका अगर हम द्विवचन में आते हैं तो दो लड़की का होता है बालिके। तो ये वे दोनों लड़कियां हैं, तो यहाँ पे वे दोनों का फिर आ जाएगा तौ, तो तौ। अब दो लड़की के लिए तो बालिके, बालिके
और यहाँ पे हम प्रयोग क्या करते थे का अस्तः, तो बालिके अस्तः। अब जाकर आते हैं हम बहुत सारी लड़कियों के लिए, यानी वे सब लड़कियां हैं, तो वे सब लड़कियां हैं, वे सब का क्या बताए थे सहतौ ते, तो वहाँ पे प्रयोग करेंगे हम लोग ते। अब देखिए लड़कियां हैं, बहुत सारी लड़कियां हैं, तो बालिका ते बालिका। अब बहुत सारी शब्द के लिए हैं के लिए प्रयोग करते थे संति, ते बालिका संति। अब ये स्त्रीलिंग वर्ड भी हो गया। अब आते हैं हम लोग नपुंसक लिंग में, तो नपुंसक लिंग में कैसे बनाएंगे, एक वचन के लिए फलम फले फलानी। अब देखिए यहाँ पे तो वह फल है, तो यहाँ पे नपुंसक लिंग वर्ड के लिए वह का होता क्या था, कल हमने बताया था, वह का होता था तत्, वह का होता था तत्। तो यहाँ पर हम प्रयोग करेंगे वह फल है तत्। अब देखिए एक फल के लिए क्या होता है नपुंसक लिंग में, फलम, तत् फलम। और है के लिए एक वचन में क्या होता था, अस्ति, तत् फलम अस्ति। अब आते हैं दो फल के लिए, तो ये दोनों फल हैं, ये दोनों फल हैं, तो ये दोनों के लिए प्रयोग करेंगे तौ तौ। अब देखिए दो वचन के लिए फल का क्या होता है, फले तौ फले। और इसके बाद यहाँ पे प्रयोग करेंगे इसका अस्तः का, तौ फले अस्तः, मतलब ये दोनों फल हैं। अब बहुत सारे वर्ड के लिए अगर हम लेते हैं तो ये सब फल हैं, ये सब फल हैं, तो इस पे प्रयोग करेंगे हम लोग ते, तत्ते। देखिए पुल्लिंग यानी बहुवचन के लिए क्या प्रयोग करते थे नपुंसक लिंग का, तो फलानी, ते फलानी। और है के लिए हम प्रयोग करते थे किसका, तो संति का, ते फलानी संति। माय डियर स्टूडेंट, आज के लिए बस इतना ही। अगर यह वीडियो आप लोग को समझ में आए तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, ताकि इस लॉकडाउन में जो भी स्टूडेंट घर बैठे हुए हैं उनको यह वीडियो देखकर संस्कृत पढ़ने में आसानी हो। अगला वीडियो मैं आप लोगों को जब डालूंगा तो इसके अगले भाग को मैं बताऊंगा और संस्कृत अनुवाद कुछ और बताऊंगा, जिसको आप देख करके समझ सकते हैं। कुछ वर्ड बच गए जो प्रोनाउंस यानी सर्वनाम, सर्वनाम पे किस प्रकार से बनेगा वो हम अगले वीडियो में बताएंगे। और कुछ शब्द रूप भी आप लोगों को याद करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप वीडियो बना सकते हैं, अनुवाद बना सकते हैं, नहीं तो अनुवाद आपसे नहीं बनेगा।